हाय फ्रेंड्स, मैं अतुल श्रीवास्तव आज आपको पढ़ाऊंगा सेकेंड चैप्टर ऑफ क्लास 10th एसएससी बोर्ड, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इस पूरे चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट में स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम की बात की गई है, सेकंड पार्ट में सेल साइकिल सेल डिवीजन की बात की गई है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम की। ओके, तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसा दिखता है, फलाना फलाना। तो क्रोमोसोम होता गया, क्रोमोसोम अगर एग्जैक्ट पोजीशन देखी जाए तो हमें सबको याद होगा कि जो सेल होती है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। उसी न्यूक्लियस के अंदर कहीं हमें क्रोमोसोम दिखता है, जिसको क्रोमेटिन थ्रेड भी बोला जाता है। वही क्रोमेटिन थ्रेड बाद में कंडेंस होके क्रोमोसोम बना देती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने जो हाईलाइट किया है ये यही लिखा हुआ है कि इंटरफेज, न्यूक्लियस में एक इंटरफेज, जैसे कि जब सेल डिवाइड होता है तो सेल डिवाइड होने से पहले एक प्रिपरेटिव फेज होती है जिसको इंटरफेज भी कहा जाता है। उस इंटरफेज में क्या होता है, वो क्रोमोसोम क्रोमेटिन फाइबर के रूप में होता है, ना कि क्रोमोसोम के रूप में होता है। ठीक है, अब क्रोमोसोम की रियल की मीनिंग अगर देखनी है तो क्रोमोसोम पे अटैक कर दो, वर्ड पे। क्रोमोसोम पे जब अटैक करोगे आप तो वो दो पार्ट में टूट जाएगा, एक क्रोमा और दूसरा सोमा। क्रोमा मीन्स होता है कलर्ड, सोमा मीन्स होता है बॉडी। ऐसी बॉडी जो कलर्ड को रिटेन किए रहती है उसके कहते हैं क्रोमोसोम। सिंपली यहाँ लिखा हुआ है द क्रोमोसोम रेडली पिक अप सर्टेन डाइज एंड गेट कलर्ड, हेंस द नेम क्रोमोसोम। दैट्स वाई क्रोमोसोम को क्रोमोसोम कहा जाता है, क्योंकि ये कलर्ड को रिटेन करता है। यहाँ पे डेफिनेशन लिखी गई है, क्रोमोसोम्स आर द हाईली कंडेंस्ड क्वाइल्ड क्रोमेटिन फाइबर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम की। तो दोस्तों, क्रोमोसोम की डिस्कवरी 1882 में वाल्टर फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट ने की थी। और वाल्टर फ्लेमिंग साहब ने बताया था कि सैलमेंडर, जो कि एक प्रकार का एम्फीबियन है, इसके लार्वा में कुछ ऐसी डिवाइडिंग सेल इन्होंने देखी थी। कैसे देखी थी इन्होंने, इनके पास कोई माइक्रोस्कोप था जिसके द्वारा देखी गई थी 1882 में। वैसे तो माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी जो है ल्यूमेनहॉक साहब ने की थी, लेकिन इन्होंने जो देखी थी, चूँकि ओल्ड टाइप का था, फिर भी इन्होंने कुछ कहा था कि कुछ थ्रेड लाइक का स्ट्रक्चर है जो डिवाइड हो रहा था, जिसको उन्होंने माइटोसिस टर्म दिया था। तो माइटोसिस की डिस्कवरी भी फ्लेमिंग साहब ने ही की थी। माइटोसिस जो टर्म दिया था वो भी फ्लेमिंग साहब ने दिया था। और क्रोमोसोम की डिस्कवरी भी हमारे फ्लेमिंग साहब ने ही की थी। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम की देखेंगे तो आपकी बुक में जो दिया हुआ है, ये देखिए, ये स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम का। यहाँ दिख रहा होगा एक डार्क सा ब्लैक कलर का, ये सेंट्रोमियर है। एक्चुअली सेंट्रोमियर से ही ये जो दिख रहे हैं ये आर्म्स हैं, जिसको क्रोमेटिड्स कहा जाता है। ठीक, जिसको क्रोमेटिड कहा जाता है या सिस्टर क्रोमेटिड्स कहे जाते हैं, ये इसी सेंट्रोमियर से अटैच होते हैं। इसको अगर थोड़ा सा और अच्छे से देखा जाएगा तो मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, एक फिगर बनाया हुआ है। ये देखिए, ये हमारा सेंट्रोमियर है, इस सेंट्रोमियर से ये क्रोमेटिड आर्म जो है लगी हुई है। ठीक है, तो क्रोमेटिड क्या होती है, दैट्स अ जो सेंट्रोमियर से अटैच होता है पार्ट, वो हमारा क्रोमेटिड है। सेंट्रोमियर क्या है, ऐसा सेंट्रोमियर पार्ट जो कि क्रोमेटिड को अटैच किए रहता है। ठीक, तो इसलिए ये डार्क कंडेंस होता है। अब इस क्रोमेटिड आर्म के अंदर जो होते हैं बहुत सारे डीएनए के स्ट्रैंड्स जो होते हैं, ऐसे 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 खूब ढेर सारे होंगे, ये हम बाद में बात करेंगे। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि द सेंट्रोमियर आल्सो सर्व टू अटैच द स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेंट्रोमियर आल्सो सर्व टू अटैच टू द स्पिंडल फाइबर। सेंट्रोमियर और क्या काम करता है, एक तो हमारा सेंट्रोमियर क्या करता है, क्रोमेटिड आर्म को पकड़े रहता है। इसके अलावा ये स्पिंडल फाइबर से भी अटैच होता है। कब, सेल डिवीजन के समय। सेल डिवीजन तो खैर हम लोग अभी नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी सेल डिवीजन को अगर देखने के लिए यहाँ पे देखिए, ये हमारा क्रोमोसोम था जिसके ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, क्रोमेटिड। ठीक है ना, ये सेपरेट एंड मूव टू अपोजिट पोल ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर। ये जो दिख रहा है ये हमारा स्पिंडल फाइबर है। इसी स्पिंडल फाइबर से सेंट्रोमियर क्या हुआ, अटैच किए। वही बात वहाँ की गई है कि ये स्पिंडल फाइबर से सेंट्रोमियर हमारा अटैच होता है। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हो गया। और ये जब ये इसको खींचता है अपनी तरफ, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, जब खींचता है तो यहाँ पे एक ग्रूव बन जाता है और फिर अल्टीमेटली दो सेल्स बन जाती हैं। ये सेल डिवीजन में हम लोग पढ़ेंगे बाद में। आगे यहाँ पे देखते हैं कि ये तो क्रोमोसोम की बात हो गई। उसके बाद एक टर्म आता है क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन थ्रेड की बार बार बात हम लोग करते हैं। देखिए, क्रोमेटिन क्या होता है, तो क्रोमेटिन क्या होता है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि इंटरफेज में पाई जाती है। ठीक, यही बाद में कंडेंस होके क्या बना देता है, क्रोमोसोम। और क्रोमेटिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो क्रोमेटिन जो होती है मेनली
दो सब्सटेंस से मिलकर बनी होती है। एक हमारा डीएनए, अभी पहला टर्म आया डीएनए, जिसका फुल फॉर्म जरूर है याद करना, जरूरी है याद करना, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगर हम यहीं पे बात करें तो डी, ठीक, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। डीएनए मेनली जो होती है 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, ये हम लोग अभी बाद में बात करेंगे। लेकिन पहले डीएनए की डेफिनेशन याद कर लीजिए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो कि लगभग 40% दिया हुआ आपकी बुक में, 40% क्रोमेटिन में पाया जाता है। और दूसरा हिस्टोन, ये एक प्रकार की प्रोटीन होती है, ठीक, ये भी 4 टाइप की होती हैं, H1, H2A, H2B, H3, H4, वो बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना, बट इतना जानना है कि जो क्रोमेटिन है उसमें डीएनए और हिस्टोन होती हैं, ये दोनों से मिलकर बना, और हिस्टोन के पोर्शन ज़्यादा होता है, 60-40 में से 60% हिस्टोन का होता है। अब उसके बाद देखिए ये स्ट्रक्चर बहुत ही खूबसूरत दिया हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा आपको पहले यहाँ पे पढ़ लेते हैं। इसके नीचे लिखा गया हुआ है, अ हाईली डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, द क्रोमेटिन फाइबर एंड डीएनए, ठीक। तो इसको हम लोग नीचे से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये हमारा एक डीएनए है, ठीक। डीएनए का वैसे स्ट्रक्चर अभी हम लोग देखेंगे अभी थोड़ी देर में। ये डीएनए है, डीएनए क्या हुआ, रैप किया है, ये देखिए ये रैप कर रहा है। लेकिन जब रैप कर रहा है तो रैप करते समय बीच में ये देखिए कुछ गोले गोले से स्ट्रक्चर आ रहे हैं, दैट वन इज़ द हिस्टोन, ये प्रोटीन है। मीन्स डीएनए क्या कर रहा है, उस हिस्टोन प्रोटीन को रैप कर रहा है, उसके चारों तरफ रिंकल कर रहा है, और ये फिर और ज़्यादा कर रहा है, ये और कंडेंस होता जा रहा है, 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 और यही कंडेंस हो के ये हमारा क्रोमोसोम बना है। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से उल्टा पढ़ते हैं हम लोग। क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर है, ये हमारा क्रोमेटिड्स है, ठीक, ये पूरा क्रोमोसोम है जैसा कि लिखा हुआ है। इस क्रोमोसोम के अंदर अगर एक क्रोमेटिन थ्रेड को लेंगे, जैसे क्रोमेटिन फाइबर या क्रोमेटिन थ्रेड, इस क्रोमेटिन थ्रेड को लेंगे तो क्रोमेटिन थ्रेड को थोड़ा सा और माइक्रोस्कोपी करके देखा जाएगा तो ये क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। ये क्वाइल्ड स्ट्रक्चर को थोड़ा और खोलेंगे तो पता चलेगा अरे इसमें तो कुछ गोल गोल से हिस्टोन प्रोटीन लगे हुए हैं। और ये हिस्टोन प्रोटीन क्या है, ये हिस्टोन प्रोटीन बहुत ही इम्पॉर्टेंट संरचना है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए हिस्टोन प्रोटीन को क्या किया है, रैप किया हुआ है। और जब हिस्टोन प्रोटीन डीएनए को रैप कर लेता है तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोसोम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्या है न्यूक्लियोसोम, क्या है, हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए इज न्यूक्लियोसोम। ये देखिए ये 8 टाइप के हिस्टोन प्रोटीन दिए गए हैं और ये डीएनए का स्ट्रक्चर बड़ा कर दिया गया है, ये डीएनए। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख लिए हैं कि इस क्रोमोसोम में एग्जैक्टली होता क्या है, तो डीएनए होते हैं। अब डीएनए में क्या होता है वो बात की बात है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं। अब डीएनए स्ट्रैंड क्या होता है, डीएनए स्ट्रैंड वाइंड्स अराउंड अ कोर ऑफ 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स। ये चीज़ को हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए कि जो डीएनए स्ट्रैंड्स है वो 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स के अराउंड वाइंड अप किए रहते हैं। और कैसे वाइंड अप करते हैं, जैसे कि एक फुटबॉल हो और फुटबॉल के चारों तरफ आप क्या एक रस्सी लगा दें, ठीक, रस्सी से रैप कर दें। तो जस्ट लाइक वैसे ही हिस्टोन प्रोटीन होती है और हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ डीएनए वाइंड रहता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ सिंगल ह्यूमन क्रोमोसोम may have about a millions of न्यूक्लियोसोम्स। सोच लीजिए सिंगल ह्यूमन क्रोमोसोम, जबकि ह्यूमन की बॉडी में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर्स मीन्स 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। और एक सिंगल क्रोमोसोम में मिलियंस ऑफ न्यूक्लियोसोम्स होते हैं। न्यूक्लियोसोम का मतलब डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। ये एक बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर दिया गया है कि क्वाइल और सुपर क्वाइल होता है, जैसा कि हम बहुत ही पुराने टाइप के टिपिकल टेलीफोन में देखते होंगे। तो ये क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है और ये क्वाइल जब आपस में और क्वाइल हो जाए तो दैट्स वन से सुपर क्वाइल। वेरी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड क्वाइल एंड सुपर क्वाइल। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट क्वाइल और सुपर क्वाइल का यहाँ से आप समझ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।